गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो दो अंकों की संख्या का हम वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। दो अंक है ना, यानी 2 डिजिट की संख्या का हम किसी भी संख्या का क्या निकालना सीखेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, क्या है, 12 है। ठीक है, 12 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, 12 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, यानी 4 आया तो इसका आगे 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि जो संख्या दिया हुआ इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर जो बच गया उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 गुना 2 गुना का 2, यानी 1 इंटू का 2 इंटू का 2 कितना आ गया, 2 दूना का 4, ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक डिजिट छोड़ करके जो आया उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4। ठीक है, और 0 प्लस का 4 4 आ गया। ठीक है, एक का यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0 नहीं लिखना, यानी 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 144 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमको निकालना है कि 36 का निकालना है कि वर्ग, है ना, 36 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, 36 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे। यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 2 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया का 9, यानी 3 तिया का 9, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 इंटू का 6। ठीक है, और फिर इसमें इससे, ठीक है, इस सबको क्या कर देना है, गुना कर देना, यानी 3 इंटू का 6, 6 इंटू का 2, यानी 6 तिया 18, 18 दूना का 36, है ना। यहाँ पे क्या लिख देना है, 36 लिख देना है, यानी एक डिजिट छोड़ करके। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, 6 का 6 हो गया, और 6 3 9, और 9 3 12। ठीक है, यानी क्या आ गया, 36 का वर्ग क्या आ गया, 1296। ठीक है, तो जब भी 2 डिजिट का क्या रहेगा, वर्ग निकालना रहेगा तो इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ली हमको क्या निकालना है, 75 का, है ना। मान ली कि हम यहाँ पर अगर 75 इसका वर्ग निकालना। ठीक है, 75 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लास्ट वाले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 पचे का क्या आ गया, 25, 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, पहला काम इतना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है कि सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 गुना 5 गुना का 2, यानी 7 इंटू का 5 इंटू का 2। ठीक है, 7 पचे 35 गुना का 70। ठीक है, तो 70 एक डिजिट छोड़ करके लिखना, सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। 5 इकाई 5, 2 9 7 16, है ना, 7 14 15 16 17, कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 9 7 17 ना, 16, है ना, 9 7 16 के 6 बाका हाथ में 1 और 4 1 5। ठीक है, क्या आ गया, 56 25 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 56 25 आ गया। इस तरह से मान लेते कि और एक संख्या ले लेते हैं। मान लें यहाँ पे, मान लेते कि 88 का वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, 88 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 88 का वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 88 का वर्ग निकालने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 8 8 का 64। ठीक है, 8 का वर्ग 64, यहाँ पे 8 8 का 64। ठीक है, हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है, सभी को गुना कर देना है, यानी 8 गुने का 8 गुने का 2। ठीक है, 8 8 का 64, और 64 दूना का क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8, और 6 दूना का 12, 128। अब देखिए एक डिजिट लिख करके छोड़ करके यहाँ पे लिख देना 128। ठीक है, इसको सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पे आगे 4, 8 6 14 के 4 बाका हाथ में 1, है ना, बाकी हाथ में क्या आ गया 1, और 4 2 6 1 7, और 6 1 7। ठीक है ना, 77 44 आ गया। ठीक है, 88 का वर्ग क्या आ गया, 77 44 आ गया। ठीक है, 88 का वर्ग क्या आ गया, 77 44 आ गया, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लें कि यहाँ पे ले लेते हैं कि 65, है ना, या 69 का वर्ग निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 69 का वर्ग निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 69 का वर्ग निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट वाले में क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि ये 9 आया उसका स्क्वायर करेंगे, 9 9 का 81। ठीक है, और 6 6 का 36, इतना काम कर दिए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है।
यानी 6 इंटू का 9 इंटू का 2, 9 सत्ते 63, 9 छक 72, 72 दुना क्या हो गया 72 दुना का 2, यानी 9 छका 9 छका 72 है ना, 9 छका 72 गुने का 2 है ना, 2 दुना का 4, ठीक है, और 7 दुना का 14 है ना, 7 दुना का 14, 144 आ गया। क्या आ गया 1, 8 4 12 का 2 बका हाथ में 1, 6 4 10 1 11 का 1 बका हाथ में 1 है ना, ठीक है। अब फिर क्या आ गया 3 1 4 4 1 5, यानी कितना आ गया 51 21 है ना, यानी 69 का वर्ग कितना आ गया 51 21 आ गया, ठीक है। 69 का वर्ग क्या आ गया 51 21 आ गया। इसी तरह एक और ले लेते हैं, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे 99 का वर्ग ले लेते हैं ना, 99 का वर्ग निकालना, ठीक है। 99 का क्या निकालना है वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसको क्या करना है स्क्वायर करना है, मतलब 9 9 81, फिर इसको भी क्या करना है स्क्वायर करना, 9 9 का 81, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि सभी को क्या करना है गुना करना है, यानी 9 इंटू का 9 इंटू का 2, 9 9 81, 81 इंटू का 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 और 9 दुना का 18 है ना, 9 दुना का 18, 100 क्या आ गया 82 आ गया, हाँ 8 दुना का 16, 2 और 8 दुना का 16, ठीक है। ये क्या आ गया 162 आ गया। इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 2 10 का 0 बका हाथ में 1, 7 और 1 8, यहाँ पे आ गया 9, 9801 क्या आ गया 99 का क्या आ गया 99 का क्या आ गया 9801 क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मान लें कि नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं 41 का है ना, 41 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। 41 का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, ठीक है। अब देखिए सबको क्या करेंगे 4 इंटू का 1 4, 4 दूना 4 इंटू का 2 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1 8 6 1, ठीक है। यानी 41 का वर्ग क्या आ जाएगा 16 81, ठीक है। 41 का वर्ग क्या आ जाएगा 16 81 आ जाएगा है ना। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 52 का है ना, 52 का है, 52 का वर्ग अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या है यहाँ पे 2 दुना का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, डबल डिजिट हमेशा लिखना है, और 5 5 का 25, ठीक है। इतना आ गया। अब सबको क्या कर देना है, अब सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है ना, यानी 5 इंटू का 2 इंटू का 2, 5 दुना 10 दुना का 20 है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, एक अंक छोड़ करके। और सबको क्या करेंगे ऐड, यानी 4 0 7, यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है 2704, यानी 52 का वर्ग क्या आ जाएगा 2704, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे है ना, ठीक है। मान लें कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लें कि 81 ले लेते हैं ना, 81 का स्क्वायर, ठीक है 81 का स्क्वायर, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर है ना, 81 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है सभी को मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू को 1 8, 8 गुना को 2 क्या हो जाएगा 16 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 60, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 6 5 6, 65 61 आ गया, ठीक है 65 61 आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल और लेते हैं 77 का स्क्वायर निकालना, ठीक है 77 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, हमेशा डबल डिजिट लिखना है, ठीक है। एक काम हो गया। अब सबको क्या करना है गुना कर देना है, यानी 7 इंटू का 7 इंटू का 2, ठीक है। 7 दुना का 7 सत्ते का क्या आ गया 49, 49 इंटू का 2 है ना, 9 दुना 18 का 8 बाके हाथ में 1, 4 दुना 8 1 9, ठीक है। क्या आ गया कितना 9 8 4 12 का 2 बाके हाथ में 1, और 9 दुना 18 1 19 का 9 बाके हाथ में 1 4 1 5, ठीक है 59 29 आ गया, ठीक है। 77 का क्या आ गया 5929 क्या आ गया ये वर्ग आ गया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 डिजिट का क्या निकालना है स्क्वायर, स्क्वायर निकालना, ठीक है। 3 डिजिट का है ना, क्या निकालेंगे 3 अंक का, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे 3 अंक का क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है।
अब देखिए 3 अंक का स्क्वायर निकालने का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि 100 से लेकर के क्या हो जाएगा 999 तक, ठीक है। अब देखिए थ्री डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 100 से लेकर के 999 तक। देखिए इसको बेस हमेशा क्या रखेंगे, बेस क्या क्या रख सकते हैं, बेस जो रख सकते हैं 100 रख सकते हैं, ठीक है, 100 रख सकते हैं, या फिर 50 रख सकते हैं, 50 का मल्टीप्लाई में बेस रख सकते हैं, ठीक है, यानी 50 का मल्टीप्लाई में क्या रख सकते हैं, बेस रखता है 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, ठीक है, 250 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, ठीक है, 350 रख सकते हैं, ठीक है, 400 रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो बेस क्या क्या रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 150, 200 ना 250 रख सकते हैं, ठीक है। तो बेस हम क्या मान करके चल रहे हैं, बेस हम मान करके चल रहे हैं क्या 100, ठीक है, बेस हम क्या मान करके चल रहे हैं, बेस हम क्या मान करके चलेंगे 100, ठीक है, बेस सबसे पहले क्या मान करके चल रहे हैं 100 चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमको 100 किसका 105 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 105 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए बेस कितना है 100, तो 100 और 105 जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें कितना का अंतर है, ये बेस क्या है, बेस क्या मान के चल रहे हैं, ये जो संख्या किसके आसपास है 100 के आसपास है, तो 100 से कितना ज्यादा है 5, तो सबसे पहले जितना ज्यादा है उसको लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। हमेशा यहाँ पे क्या डिजिट 2 डिजिट लिखना है, ठीक है, हमेशा क्या लिखना है 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे काम क्या करना है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, 100 से कितना ज्यादा है 5, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये 2 काम करना है, ठीक है। यानी 100 से जितना है ज्यादा, यानी जो बेस 100 से कितना ज्यादा है, बेस क्या माने 100, तो 100 से कितना ज्यादा है 5, एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, ठीक है। एक बार प्लस यानी 105 में एक बार 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110, ठीक है, और गुने। अब देखिए क्या करेंगे 105 में से एक 5 एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और बटा में हमेशा भागा देना, हमेशा किससे देना भागा, हमेशा भागा हमको क्या देना है 100 से भागा देना है, ठीक है। अब इसको हल करके देखिए 100 से 100 कट गया क्या आ जाएगा 110, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 110, यानी 105 का वर्ग क्या आ गया 11025, यानी 105 का वर्ग क्या आ गया 11025, ठीक है। तो 3 डिजिट का जब भी रहेगा तो बेस क्या मान के चल रहे हैं 100 मान करके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106, ठीक है, 106 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, 106 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। तो बेस क्या मान के चल रहे हैं, बेस हम मान के चल रहे हैं क्या, बेस मान के चल रहे हैं क्या 100, ठीक है, बेस मान के क्या चल रहे हैं 100। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, लिख दी। अब देखिए जितना ज्यादा है एक बार प्लस 6 ज्यादा है और एक बार माइनस, ठीक है, 106 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया 112, ठीक है, गुना, ठीक है, 106 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 100, ठीक है, ये क्या आ गया 100। और डिवाइड हमेशा किससे करेंगे 100 से करेंगे, डिवाइड हमेशा किससे करेंगे 100 से, 100 करेंगे क्या दिया 112, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 106 का वर्ग आ गया, ठीक है, 106 का क्या आ गया वर्ग। मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या ले लेना है 108 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 108 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 108 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 108 का स्क्वायर निकालना तो सबसे पहले देखेंगे बेस क्या माने 100, तो 100 से कितना ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है, 64 हो गया। उसके बाद क्या करना है, कितना ज्यादा है 8, तो एक बार 8 प्लस और एक बार 8 माइनस करेंगे, 108 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116, 108 में हम 108 जोड़ेंगे तो 116 गुना, ठीक है। अब 108 में हम एक बार 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, और डिवाइड हमेशा करेंगे 100 से, ठीक है, डिवाइड हमेशा किससे करना है 100 से करना है, तो 116, तो यहाँ पे लिख देंगे 116, यानी 108 का जो वर्ग आएगा 11664 आएगा, ठीक है, 108 का जो वर्ग आएगा क्या आएगा 11664 आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 क्या ले लेते हैं, अब 112 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, 112 का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है, 112 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो 112 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे तो बेस क्या है, बेस हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, बेस हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं 100, ठीक है, बेस हम क्या मान के चल रहे हैं 100 मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 12,
तो 12 का वर्ग क्या होता है 144, ठीक है। 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डबल डिजिट ये लिखना, 1 कैरी हो जाएगा, 1 से 144 के यहाँ पे क्या लिख देंगे 44, 1 है जो क्या हो गया यहाँ पे बाकी हो गया, ठीक है, कैरी हो गया, ठीक है। अब क्या नहीं 112 से कितना ज्यादा है, 112 से 12 ज्यादा, तो एक बार प्लस 12 एक बार माइनस 12, ठीक है। तो 112 में 112 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 124, ठीक है, और गुने, ठीक है। 112 में 112 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और बटे का हमेशा क्या करेंगे 100, यानी 100 से हमेशा भाग देंगे, कट गया 124, 124 और ये क्या हो गया 125, तो यहाँ पे लिख देंगे 125, ठीक है। यानी जो लास्ट में शेष बचेगा उसमें इसमें जोड़ना, ठीक है। तो क्या आ गया 125 44 है ना, यानी 12,544, यानी 112 का जो वर्ग आएगा क्या आएगा 12,544, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे दूसरा संख्या ले लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, अब 100 मान लेते कि यहाँ पे 100 मान लेते 120 ले लेते हैं ना, या फिर 125 ले लेते हैं ना, 125 का वर्ग लेना है, ठीक है, 125 का वर्ग लेना है, ठीक है। तो बेस क्या मान करके चल रहे हैं 100, ठीक है। तो 100 से कितना जाना है 25, तो 25 का जो वर्ग होता है 625, तो 625 का हम लिख देंगे क्या 25, ठीक है, हाथ में प्लस का 6, ठीक है, हाथ में कैरी कितना आ गया 6। अब देखिए 125 में 25 जोड़ेंगे, एक बार प्लस का 25, ठीक है, और एक बार माइनस 25 करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150, ठीक है, 150 गुना, और 125 में एक बार 125 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और भाग हमेशा किससे देंगे 100 से देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 100, ठीक है, कट गया, ठीक है। और 150 में 6 जोड़े तो 156, ठीक है, 156 यानी 15,625, यानी 125 का वर्ग क्या आ जाएगा 15,625, ठीक है। अब देखिए ये तो नजदीक में इसका था, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते कि 198 ले लेते हैं, ठीक है, 198, ठीक है, या फिर मान लें कि 205 है ना, मान लें कि हम यहाँ पे 205 का हम वर्ग निकालना चाहते हैं, ठीक है, 205 का वर्ग निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 205 का वर्ग निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है, बेस क्या है, हम यहाँ पे बेस किसको मानेंगे, बेस मानेंगे हम यहाँ पे किसको, बेस अब मानेंगे किसके आसपास है 200 का, था बेस किसको मान लेंगे 200 को मान लेंगे, ठीक है, बेस हम किसको मान लेंगे 200 को मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 200 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा 5, तो यहाँ पे क्या लगेंगे 5 पचे का 25, ठीक है। उसके बाद देखें 200 से कितना ज्यादा 5, तब एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या 205 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 210, ठीक है, गुने 205 में 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है। और हमेशा भाग किससे देंगे 100 से देंगे, ठीक है, हमेशा भाग किससे देंगे 100 से। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब देखिए 210 गुना का 2 कितना हो गया 420, यानी यहाँ पे क्या हो गया 400 का 20, ठीक है। ये क्या आ गया 42,025, यानी 205 का जो वर्ग आ गया क्या 42,025 आ गया, ठीक है। इस टाइप से करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लेके यहाँ पे ले लेते हैं 208 है ना, 208 यानी 208 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 208 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 208 का वर्ग निकालना है। अब देखिए 208 का वर्ग निकालते सबसे पहले देखेंगे बेस क्या है 200, 200 के आसपास है, तो 200 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, तो 8 का 64, ठीक है, कितना ज्यादा है 8, तो एक बार प्लस 8 और एक बार माइनस का 8 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 200 में 208 में 8 जोड़ेंगे तो 216, ठीक है, और गुणी 208 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा कि यहाँ पे क्या 200, ठीक है। अब देखिए हमेशा डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 का 2 बाका हाथ में 1 और 2 और 1 3, ठीक है, और 2 दूना का 4 कितना आ गया 432, ठीक है, यानी 208 का वर्ग क्या आ गया 43,264, ठीक है। तो जब भी किसके आसपास है तो 200 के आसपास है, ठीक है। और मान लेते कि यहाँ पे क्या है, मान लेते कि 198 है, ठीक है, 198 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 198 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए बेस यहाँ पे क्या लेना है कि किसके आसपास है 200 के, तो बेस हम क्या लेंगे 200, ठीक है, बेस क्या लेंगे 200, तो 200 से कितना ज्यादा या कम है 2, तो 2 कम है तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, जितना कम है उसका स्क्वायर क्या, तो 2 कम है तो 4, तो हमेशा क्या डबल डिजिट लिखना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है कितना कम है, अब देखिए कितना कम है प्लस का 2, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार 2 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 198 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है, और फिर 198 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा
96, ठीक है 196 है ना। और हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना का 12 का 2 बाका हाथ में 1, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19 का 9 बाका हाथ में 1 2 और 1 3, ठीक है। 39,204 आगे क्या है 198 का क्या आ गया वर्ग, 39,204, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं 305 का, है ना, 305 का वर्ग हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। 305 का हम यहाँ पे वर्ग निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखेंगे ये किसके आसपास है, तो बेस हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो बेस है ये क्या ले लेंगे, बेस हम इसको क्या मानेंगे 300 मानेंगे, ठीक है। बेस क्या मानेंगे 300 मानेंगे। अब देखिए 300 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 5 का 25, ठीक है। अब 300 से कितना ज्यादा 5, एक बार प्लस का 5, ठीक है, एक बार माइनस का 5, ठीक है। देखिए एक 305 में एक बार 5 जोड़ेंगे तो 310, ठीक है, गुने 305 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तो ये क्या आ जाएगा 039, ठीक है, क्या आ जाएगा 93,025, ठीक है, 93,025, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लेते हैं 309 का ले लेते हैं, है ना, 309 का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। अब बेस यहाँ पे क्या है, बेस किसके पास आसपास है, तो 300, बेस क्या है 300 है, ठीक है। तो अब देखिए 300 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 का वर्ग कितना 81, ठीक है। अब 9 ज्यादा है तो एक बार 9 जोड़ेंगे और एक बार 9 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक 309 में 9 जोड़ेंगे तो 318, ठीक है, और इंटू 309 में 9 घटाएंगे तो 300, ठीक है, ये आ गया। और हमेशा 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 8 या 24 का 4 बाके हाथ में 2, 3 और 2 5, ठीक है, और 3 तिया का 9, ठीक है। 95 4 81 यानी 9,000 क्या दिया 9,500, क्या आ जाएगा 95,481, ठीक है, 95,481, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 298 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। 298 का वर्ग हमको निकालना है, ठीक है, 298 का वर्ग निकालना है, ठीक है। किसके आसपास है, किसके आसपास है, तो 300 का आसपास है, ठीक है। तो 300 से कितना कम है, तो 2, एक बार +2 एक बार -2 करेंगे। अब जितना कम उसका वर्ग, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, डबल डिजिट हमेशा लिखेंगे। अब देखिए 298 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 300, ठीक है, और फिर 298 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 296, ठीक है। तो हमेशा डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे, हमेशा डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, है ना। अब 3 से गुना करें, 3 दूना 6 का 18 का 8 बाका हाथ में 1, 9 27, 27 से 28 का 8 बाका हाथ में और 2, और 3 दूना के 6 और 2 8, है ना। इतना आ गया 88,804, क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है, 298 का क्या आ गया वर्ग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से और आगे भी कर सकते हैं। मान लेके यहाँ पे लेते हैं 998 का, है ना, ठीक है, 998 का ले लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, 998 का ले लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके आसपास है, तो 1000 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या ले लेंगे, बेस जो ले लेंगे 1000 ले लेंगे, ठीक है। 1000 से कितना कम है, तो 2 कम है तो एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का 2, 2 कम है तो स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब एक बार +2 करेंगे, ठीक है, एक बार +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000। एक बार -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 996। हमेशा डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0699, ठीक है, क्या आ जाएगा 996004, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, क्या आ गया 996004, ठीक है, इसका वर्ग ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। मान लें कि यहाँ पे ले लेंगे 406 का वर्ग हमको निकालना है, ठीक है, 406 का वर्ग निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 406 का वर्ग निकालना है, तो इस यहाँ पे बेस क्या लेंगे, बेस इसको क्या कर लेंगे 400, ठीक है, क्योंकि ये 400 का आसपास है, 400 से कितना ज्यादा 6, तो 6 छक्का 36, ठीक है। अब 400 से कितना ज्यादा, तो +6, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 406 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 412 गुने 406 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 400, ठीक है। और बटे का हमेशा क्या करेंगे 100, यानी 100 से हमेशा क्या करेंगे डिवाइड, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 4 दूना का 8, ठीक है,
और 4 इकाई का 4 और 4 चौका 16, ठीक है। 16 48 36, ठीक है। तो ये था कि किसी भी संख्या का क्या निकालेंगे, वर्ग निकालना है, ठीक है। तो जिसके आसपास रहेगा उसको बेस बनाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है कि जितना अधिक या ज़्यादा उसका वर्ग करेंगे, हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। और बेस हमेशा क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, ठीक है। ये था किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का ये शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।